नमस्कार, मैं आपके साथ शुभी शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की कुछ खास खबरों की ओर। महोबा में कार खड़ी करने को लेकर हुए मामूली विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे बरसाए और फायरिंग भी हुई। इस दौरान एक महिला सहित 5 लोग घायल हुए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आरोप है कि पुलिस की सुस्त कार्रवाई ने अपराधियों के हौसले बढ़ा दिए हैं। वहीं लखनऊ में इंदिरा गांधी नक्षत्र शाला द्वारा आयोजित नेशनल जम्बूरी में स्काउट्स और गाइड्स ने दूरबीन से रात्रि आकाश का अवलोकन किया। लगभग 35,000 प्रतिभागियों ने चंद्रमा, शनि और बृहस्पति की चंद्रमाओं को देखा। बच्चों और युवाओं में खगोलीय ज्ञान और उत्साह देखने को मिला। उत्तर प्रदेश एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स क्लब ने कार्यक्रम का संचालन और प्रशिक्षण किया। वहीं उत्तर प्रदेश में बागवानी उपज और प्रसंस्कृत उत्पादों ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए द्वितीय औद्योगिकी निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने और उच्च गुणवत्ता वाली उपज के लिए दिशा निर्देश दिए। बैठक में निर्यात रणनीति, ग्लोबल गैप पालन और प्रशिक्षण पर चर्चा हुई। वहीं लखनऊ में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि निदेशालय में नई लिफ्ट और श्री अने मिलेट्स गैलरी का उद्घाटन किया। लिफ्ट से कार्य प्रणाली में सुधार होगा और गैलरी में मिलेट्स की पोषण और प्रसंस्करण की जानकारी दी जाएगी। मंत्री ने किसानों तक पोषण और तकनीकी जानकारी पहुंचाने का निर्देश दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आधार कार्ड फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा। उन्होंने कहा कि लोग 2 जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना पाएंगे और प्रत्येक समुदाय अपनी रेजिमेंट के लिए आवेदन करेगा। पूर्व में हुई किसी भी गलतियां सेना के निर्णय के अंतर्गत थी। वहीं अमेठी में उद्योगपति राजेश मसाला के बेटे के विवाह समारोह में प्रदेश के बड़े नेता और व्यापारी शामिल हुए। समारोह में उद्योगपति ने 101 निर्धन कन्याओं के लिए आर्थिक सहयोग राशि प्रदान की। प्रत्येक कन्या को 1.51 लाख रुपए दिए गए। सामाजिक पहल की क्षेत्र में सराहना हो रही है। राज्य मंत्री बेबी रानी मौर्य ने भी आशीर्वाद दिया है। सबसे पहले हमें राजेश मसाला वालों का धन्यवाद करना चाहिए कि वो ऐसी गरीब बेटियों को, और कुछ को नहीं, लगभग 101 बेटियों को 1,51,000 रुपए उनकी शादी के लिए दे रहे हैं, जिनके माता पिता किसी कारण से अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे थे। कहीं खेत गिरवी रखते थे, कहीं घर गिरवी रखते थे, कहीं अपने गहनों को बेचते थे, लेकिन राजेश जी ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है। उन गरीब बेटियों की शादी का बीड़ा उठाया है जिनके साथ कोई नहीं था, उनके साथ आज राजेश जी खड़े हैं और इसने पावन अवसर पर ये कार्य कर रहे हैं कि अपने बेटे के रिसेप्शन पर उन्होंने 101 बेटियों की और शादी कर दी। ये बहुत ही गर्व की बात है। बिहार में जो है बीजेपी जिस तरीके से प्रचंड जीत हासिल की है, सामुदायिक का चुनाव जो है नजदीक, तो ऐसे में SIR का जो है यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, क्या कहेंगे, कितना? देखिए, SIR को तो हमें सीरियसली फिलअप करना ही चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे नागरिक कौन है, घुसपैठिए कौन है, देश को नुकसान कौन पहुंचा रहा है और पहुंचा सकता है। इसके लिए SIR होना बहुत जरूरी है। हमारे नागरिक ही यहाँ रहे, भारतीय लोग ही यहाँ रहे, वो अपने वोट का प्रयोग करें और एक अच्छी सरकार बनाएं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि SIR के जरिए 3 करोड़ लोगों के वोट काटे जाएंगे। अब ये उनको अंदाज होगा, हमें तो है नहीं। वहीं पीलीभीत में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने पूर्व IAS संतोष शर्मा का पुतला दहन किया। संतोष शर्मा द्वारा आरक्षण खत्म करने और ब्राह्मणों के खिलाफ दिए गए विवादित बयान के कारण आक्रोश फैला है। पुतला दहन और नारेबाजी के बाद पुलिस को ज्ञापन सौंपा गया है। इन्होंने मध्य प्रदेश भोपाल में आयोजित अध्यक्ष सम्मेलन जो कि 23/11/2025 को हुआ था, में यह विवादित बयान दिया था कि आरक्षण तब तक नहीं ख़त्म किया जाएगा जब तक ब्राह्मण समाज के लोग अपनी बेटियों की शादी हमारे समाज के लड़कों के साथ नहीं कर देंगे, या फिर हमारे समाज के लड़के ब्राह्मण समाज की लड़कियों के साथ अवैध संबंध नहीं बनाएंगे। इनके इस बयान से हम लोगों को बहुत आघात पहुंचा है। आज हम लोगों ने बिलसंडा इंस्पेक्टर की अनुपस्थित में SI साहब को जो विज्ञापन दिया है, जो कि कप्तान के नाम है, हमें मांग करते हैं कि इनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। संतोष वर्मा का पुतला दहन किया है आप लोगों ने? जी।
वहीं मेरठ में मुस्लिम परिवार द्वारा मकान खरीदकर दूध का कारोबार शुरू करने पर हिंदू परिवारों ने विरोध और पलायन की चेतावनी दी है। पुलिस ने मामला शांत कराया है और मकान में ताला लगवाया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गली में जाम और असामाजिक गतिविधियों से परेशान है। औरैया के बिधूना में पुलिस ने ओयो होटल पर छापेमारी की। 4 युवतियों और 4 युवकों को हिरासत में लिया गया। होटल में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की और होटल के रजिस्टर व दस्तावेजों की जांच की। मोहल्ले के लोगों ने असामाजिक गतिविधियों पर चिंता जताई है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।